आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आपका कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूपी पीसीएस आरओ के सभी अधिकारियों, आप सबका एक बार फिर से इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस अंक में हम लोग सितंबर महीने के पूरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सबको एक साथ कवर करने वाले हैं। और आपको पता है कि इसका एक एक पार्ट अलग अलग आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो एकदम सीक्वेंस से आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल तैयार हैं। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की करेंगे शुरुआत। एक बार आप सब जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए भाई, देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी हिस्से में सबसे पहले हम देखेंगे चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। 24 जुलाई 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। लक्ष्य मिसाइल को LC-4 धामरा से लॉन्च किया गया है, जिसे भूमि और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली के रडार के द्वारा पता लगाया गया और एडी इंटरसेप्टर प्रणाली को सक्रिय किया गया। चरण सेकंड एडी अंतर वायुमंडलीय मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में LC-3 से लॉन्च किया गया। इस परीक्षण में 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने की दिशा में स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी जहाज सहित विभिन्न स्थानों पर ITR चांदीपुर द्वारा तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों जैसे रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डेटा से की गई। स्टेज सेकेंड एडी इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित दो चरणीय ठोस प्रणोदक भूमि से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली BMD चरण 1 यानी फेज 1 को पहले ही तैनात किया जा चुका है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने में सक्षम है। BMD चरण 2 का पहला परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था। तो ये कब किया गया था? नवंबर 2022। अब हम देखने वाले उन्नत फ्रीगेट त्रिपुट का जलावतरण। 23 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माणाधीन दो उन्नत फ्रीगेट्स के पहले फ्रीगेट्स का गोवा में जलावतरण किया और इसे त्रिपुट नाम दिया गया। त्रिपुट भारतीय नौसेना की ताकत और प्रभावी ढंग से हमला करने की क्षमता का प्रतीक है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में 25 जनवरी 2019 को दो त्रिपुट श्रेणी के उन्नत फ्रिगेट के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। त्रिपुट श्रेणी के फ्रिगेट रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के जहाज़ों का अनुसरण करते हैं। यह किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा फ्रिगेट का पहला स्वदेशी निर्माण है। इनकी लंबाई 124.8 मीटर, चौड़ाई 15.2 मीटर, ड्रॉप 4.5 मीटर है। इन फ्रिगेट्स का विस्थापन लगभग 36,000 टन है और ये अधिकतम 28 नाट की गति तक पहुंच सकते हैं। ये उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, हथियार प्रणालियों, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस है। इस पहल का उद्देश्य भारत के भीतर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और रक्षा विनिर्माण में देश की क्षमताओं को बढ़ाना है। अब हम देखेंगे चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु। 23 जुलाई 2024 को चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस CAS द्वारा कहा कि चांग E5 मिशन के द्वारा लाए गए चंद्रमा के मिट्टी के नमूनों के अध्ययन कर रहे चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु मिले हैं। यह अनुसंधान बीजिंग नेशनल लेबोरेटरी फॉर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और CES के भौतिकी संस्थान तथा अन्य घरेलू अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
आणविक जल युक्त इस खनिज को अलग किया गया और इसकी पहचान प्लेट नुमा पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में की गई, जिसका नाम अज्ञात चंद्र खनिज ULM-1 रखा गया। चांग-E5 मिशन चीन का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन है, जिसने 2020 में चंद्र मिट्टी को एकत्रित किया था। 2009 में भारत के चंद्रयान प्रथम सहित पिछले मिशनों में हाइड्रेटेड खनिजों के रूप में पानी के संकेत पाए गए थे। अब आइए अगला पॉइंट देखेंगे। फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटीज का उद्घाटन किया गया। 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया के पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह देश के शोधकर्ताओं के लिए आनुवांशिक रूप से विशिष्ट रोगजनक मुक्त जानवरों यानी क्रायो प्रिजर्व्ड भ्रूण और शुक्राणु सहित के भंडार के रूप में भी काम करेगा। CEPI को नॉर्वे और भारत की सरकारों, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, WEF द्वारा 2017 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच में लॉन्च किया गया। यह सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और नागरिक समाज संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य उभरते संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकों के विकास में तेजी लाना और प्रकोप के दौरान लोगों के लिए इन टीकों तक पहुंच को सक्षम बनाना है। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र। हाल ही में चीन ने गांसू प्रांत में विश्व के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापीय बिजली संयंत्र का अनावरण किया। संयंत्र के 2024 के अंत तक चालू होने की संभावना है। इस संयंत्र में 200 मीटर वाले ऊंचे टावर हैं, जिनमें से प्रत्येक के चारों लगभग 30,000 दर्पण हैं, जो टावरों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक दूसरे पर ओवरलैपिंग सर्कल बनाते हैं। यह केंद्रित सूर्य का प्रकाश एक पारंपरिक कोयला संयंत्र की तरह बिजली पैदा करने के लिए पानी को गर्म करता है। पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट के विपरीत इस डिजाइन में पिघले हुए नमक को थर्मल बैटरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। संयुक्त रूप से दर्पण विशेष सामग्रियों से बने होते हैं, जो उल्लेखनीय रूप से 94% परावर्तन क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। दोहरे टावर वाला ये सौर तापीय बिजली संयंत्र एक बड़े स्वच्छ ऊर्जा परिसर का हिस्सा है, जो सौर तापीय पवन ऊर्जा को एकीकृत करके प्रतिवर्ष 1.8 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली को उत्पन्न करेगा। देश का स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर, इंपॉर्टेंट है जोरावर। 6 जुलाई 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का गुजरात के हजीरा में अनावरण किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो LNT के साथ मिलकर विकसित किया है। यह टैंक अधिक ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया और ये उन्नत हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से क्या है, लैस है। इस टैंक का नाम जम्मू के डोगरा राजवंश के प्रसिद्ध जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। भारतीय सैन्य बलों को चीनी सैन्य बलों के साथ गलवान घाटी गतिरोध के दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसे हल्के टैंक प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत गतिशीलता के साथ ऐसे इलाकों में उपयुक्त रूप से संचालन हेतु प्रभावी मारक क्षमता रखते हैं। इसके अलावा यह चीन के द्वारा लद्दाख में भारतीय सेना के ठिकानों के खिलाफ तैयार किए गए चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंकों के प्रत्युत्तर के रूप में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। अब हम देखेंगे जापान में DAICHI-4 उपग्रह लॉन्च किया। 1 जुलाई 2024 को जापान ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे यश-3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह ALOS DAICHI-4 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आपदा प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए उन्नत
पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। यह उपग्रह जापान के क्यूसू तट पर स्थित जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह जापान के रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मांड्या। मांड्या में 1600 टन लिथियम की पहचान की गई है और ये मांड्या अब हमको याद रखना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD को कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की उपस्थिति मिली है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में मांड्या में 1600 टन लिथियम की पहचान की गई। भारत में ऐसे कई राज्य जहां पर लिथियम के महत्वपूर्ण भंडार है, जिनमें आप कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश का नाम ले सकते हैं। लिथियम की खोज सबसे पहले 1999 में जम्मू और कश्मीर में हुई थी और भारत में अन्य सक्रिय लिथियम ब्लॉक छत्तीसगढ़ के कटघोरा में है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुछ क्षेत्रों में संभावित भूवैज्ञानिक डोमेन में लिथियम की खोज कर रहा है। अब हम देखेंगे WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MEDEVIS को पेश किया है। 8 जुलाई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MEDEVIS यानी मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को पेश किया है। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है। एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के साथ साथ MEDEVIS का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के नामकरण को सरल बनाने में मदद करना भी है। यह उपकरण पंजीकरण, खरीद, आपूर्ति, सूची प्रबंधन और मूल्य निर्धारण के लिए यूरोपीय चिकित्सा उपकरण नामकरण और वैश्विक चिकित्सा उपकरण नामकरण का उपयोग करता है। इसमें विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जिनमें प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों में आपका कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और संक्रामक रोगों में कोविड-19 जैसे शामिल हैं। इसमें 10,000 से अधिक डिवाइस शामिल हैं, जिनमें पल्स ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर जैसी साधारण वस्तुओं से लेकर हेमोडायलिसिस यूनिट, डिफिब्रिलेटर और रेडियोथेरेपी जैसे उपकरण जैसी जटिल तकनीकें भी यहाँ पर शामिल हैं। अब हम देखेंगे आदित्य L1। सबको याद होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदित्य L1 है, ने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है। 2 जुलाई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने अंतरिक्षयान ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो ऑर्बिट पूरी कर ली। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष सौर मिशन है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC को दीर्घ वृत्ताकार पार्किंग कक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 6 जनवरी 2024 को अपने लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। आदित्य L1 लंबे समय तक सूर्य का निर्बाध दृश्य प्रदान करेगा, जो पृथ्वी की निचली कक्षाओं की सीमाओं को पार करता है, जहां दृश्य अक्सर पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं। आदित्य L1 भारत को अंतरिक्ष यात्रा में अपनी खुद की सौर वेधशाला स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे दैनिक जीवन में कई सारे अनुप्रयोग हो सकेंगे।
टुडेज फ्रेंड, ये आज का था सितंबर महीने का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंक। अब हम आपसे मिलेंगे सितंबर के अगले अंक के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।